Dear students, in coming session we are going to discuss JEE 2022 questions और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेने जा रहे हैं पेपर फर्स्ट पेपर को। फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1। In this question we are given two spherical stars A and B have densities rho and rho b respectively. A and B have the same radius and masses ma and mb related by the relation mb is equal to 2ma. Due to an interaction process, star A loses some of its mass so that the radius is halved, while spherical shape is retained and density remain rho a. The entire mass lost by A is deposited as a thick spherical shell on B, with density of the shell being rho a. If VA and VB are the escape velocities from A and B after the interaction process, the ratio VB divided by VA is equal to under root 10n divided by 15 to the power 1 by 3. And here we need to find the value of n. Okay? तो जैसा क्वेश्चन से क्लियर है, आप जान गए होंगे ये क्वेश्चन है ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड और ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब हम लोग इसको एनालाइज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग इस सिचुएशन का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम लोग रिकॉल करते हैं एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले को। वी नो द एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू v इक्वल टू अंडर रूट 2gm डिवाइडेड बाई r। हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एस्केप वेलोसिटी का। g कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट हम लोग जानते हैं, m इज द मास ऑफ द स्टार एंड r इज द रेडियस ऑफ द स्टार। ओके, अब देखो यहां पे हो क्या रहा है, स्टार ए इंटरेक्शन प्रोसेस से मास लॉस कर रहा है। इनिशियल रेडियस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं स्टार ए की कैपिटल आर, मास ऑफ स्टार ए एम ए और मास ऑफ स्टार बी इज एम बी इज गिवन। तो सबसे पहले हमारे पास स्टार ए ये था, रेडियस कैपिटल आर, मास एम ए और डेंसिटी रो ए। अब यहां पे इसने एक स्पेरिकल शेप पे, स्पेरिकल सेल आप कह लें, ये इसकी एक लेयर लॉस कर दी और अब इसकी जो रेडियस हो गई इनिशियल रेडियस की हाफ हो गई। इट इज गिवन, ये गिवन है। तो इस समय ये वाला जो स्टार है, ए स्टार है, कुछ इस तरह से हो जाएगा और एज्यूम कर लेते हैं यहां पे मास हो गया एम ए डैश एम डैश ए, राइट, और रेडियस हम लोग को गिवन है r/2। स्टार बी के साथ क्या हो रहा है, इनिशियली हमें मास तो गिवन है, मास ऑफ स्टार बी इज एम बी, और यहां से जितना भी मास हटा है स्टार ए से वो स्पेरिकल सेल के फॉर्म में इस जो स्टार बी है उसकी अपर लेयर में डिपॉजिट हो गया कुछ इस तरह से। आप यहां पे देख सकते हो ये डॉटेड मैंने बनाया हुआ है। इनिशियल जो स्ट्रक्चर था स्टार बी का, स्पेयर था कैपिटल आर रेडियस का, क्योंकि इनिशियली रेडियस तो दोनों की इक्वल थी, और अब इसकी रेडियस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं आर बी और मास भी हमें मालूम नहीं है, तो एम डैश बी ये हम लोगों ने ले लिया फाइनल मास ऑफ स्टार बी। ओके, अब इन दोनों डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूं, ये मेरे पास दोनों डायग्राम हो गए। और अब हमें यहां पे गिवन है एम बी इज इक्वल टू 2ma डैश एम ए, राइट, ये गिवन है एम बी इज इक्वल टू 2ma, ये हम लोगों को मालूम है। और जैसा हम लोगों ने इस फॉर्मूले में देखा कि v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, और 2g तो कांस्टेंट है, इसका मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m डिवाइडेड बाई r। It means we need to find the final masses of star A and star B। दोनों के masses मालूम होने चाहिए और दोनों की रेडियस भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। पहले हम लोग यहाँ पे मास की बात कर ले। जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोगों को गिवन है ये वाली क्वांटिटी एम बी इज इक्वल टू 2ma, और दोनों स्टार हमारे पास हैं स्पेरिकल शेप के। अगर स्पेरिकल शेप के स्टार हैं तो मास हो जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, और वॉल्यूम है स्पेरिकल शेप का तो 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई रो बी अगर हम लोग लिख देंगे तो मास ऑफ बी, और 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई रो ए लिख देंगे तो मास ऑफ ए आ जाएगा। और यहाँ पे तो कई क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो जाएंगी, 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब,
और यहाँ पे हमारे पास आ गया है रो बी इज इक्वल टू 2 रो ए। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हमारे पास रिलेशन आ गया डेंसिटी का, बी की डेंसिटी और ए की डेंसिटी का रिलेशन। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ए कितना मास लॉस करेगा, क्योंकि हमें ए का भी मास मालूम करना है, बी का भी मास मालूम करना है। हम लोगों को मालूम है कि इनिशियल रेडियस ऑफ द स्टार ए इज कैपिटल आर, फाइनल रेडियस ऑफ स्टार ए इज r बाई 2। तो मास लॉस बाय स्टार ए हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी करके। इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास स्टार का है 4/3 पाई आर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम हमारे पास स्टार का है 4/3 पाई r बाई 2 क्यूब। डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आएगा, तो दिस इज द लॉस्ट मास। सॉल्व कर ले, r क्यूब कॉमन ले ले, तो 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई रो ए भी लिख देंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 1/8, 7/8 आ जाएगा, ये आ गया। और ये 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई रो इज नथिंग बट मास ऑफ स्टार ए, दैट इज द इनिशियल मास ऑफ स्टार ए, ये वैल्यू आ गई। ओके, अब अगर हम लोग फाइनल मास ऑफ द स्टार ए मालूम करना चाहें तो इनिशियल मास माइनस मास लॉस बाय द स्टार कर देंगे, तो एम ए माइनस 7/8 एम ए कर देंगे, तो m/8 आ जाएगा मास, दैट इज द फाइनल मास ऑफ स्टार ए, एम ए डैश, एम ए डिवाइडेड बाई 8 आ गया। ओके, अब इतना हम लोग जानते हैं कि जितना मास यहां से हटा उतना मास यहां पे डिपॉजिट हो गया। ओके, इस पोजीशन में डिपॉजिट हो गया, तो मास ऑफ बी विल बिकम इनिशियल मास ऑफ स्टार बी एम बी प्लस डेल्टा एम ए। ओके, और एम बी का रिलेशन हम लोगों को मालूम है 2ma, तो दिस विल बी इक्वल टू 2ma प्लस 7/8 ma, ये कर देंगे और ये आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 8 ma। तो एम बी का भी मास हमें मालूम हो गया, एम बी डैश इक्वल टू 23/8 ma आ गया। ओके, तो फाइनल मास ऑफ स्टार ए आ गया, फाइनल मास ऑफ स्टार बी आ गया, रेडियस इसकी एज्यूम कर ली है कैपिटल आर। अगर हम लोग आर बी का कोई रिलेशन कैपिटल आर के टर्म में कैलकुलेट कर लें तो फाइनल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने की पोजीशन में है। अब रेडियस का रिलेशन मालूम करते हैं। अब ये जो मासेस हैं हमारे पास एम ए डैश एम बी डैश, दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूं यहां पे। ओके, अब यहां पे हम लोग जानते हैं मास गेन बाय स्टार बी। स्टार बी जितना मास गेन करेगा वो कहां से आया है, जितना मास ए ने लॉस किया। ओके, तो हम लोग यहां पे मास गेन बाय द स्टार बी सबसे पहले लिख दें। मास गेन बाय द स्टार बी शुड बी इक्वल टू 4/3 पाई आर बी क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई जो यहां पे जो मास डिपॉजिट हुआ उसकी डेंसिटी है रो ए, तो ये आ जाएगा मास गेन बाय स्टार बी। करेक्ट। अब हम लोग जानते हैं कि मास लॉस बाय स्टार ए इज इक्वल टू मास गेन बाय स्टार बी। मास ऑफ स्टार ए जो लॉस करेगा ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 7/8 ma। ओके, या इसको भी लिख सकते हैं 7/8 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई रो ए, और मास जो गेन किया हुआ है वो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया। दोनों को अब इक्वेट कर दें। यहाँ पे कई चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, जो कैंसिल हो रही हैं उनको तो कैंसिल कर देता हूँ। ये हम लोग यहाँ से कैंसिल कर दें, 4/3 पाई ये कैंसिल कर दिया मैंने। ओके, रो ए भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल कर दिया। अब इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो रेडियस की रिलेशन आ जाएगी, आर बी का रिलेशन कैपिटल आर के टर्म में आ जाएगा, ये रिलेशन आ गया, आर बी इज इक्वल टू 15 टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर। ओके, अब ये रिलेशन जो रेडियस का है उसको नेक्स्ट पेज में मैं कॉपी कर लेता हूं, ये आ गया। अब हमारे पास जो रिलेशन था इसके वेलोसिटी का, ये था v इज इक्वल टू √2gm डिवाइडेड बाई r। 2g जो हमारे पास है ये कांस्टेंट है, दैट मींस v इज प्रोपोर्शनल टू √m डिवाइडेड बाई r। तो इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये हमारे पास रिलेशन है, दैट मींस vb डिवाइडेड बाई va इज इक्वल टू √mb डैश डिवाइडेड बाई ma डैश मल्टीप्लाइड बाई ra डिवाइडेड बाई rb डैश, राइट, जो फाइनल रेडियस है। अब यहाँ पे रिलेशन मालूम है,
सभी रिलेशन को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, कैंसिल आउट हो जाएगा, एम ए से एम ए कैंसिल हो जाएगा, 8 भी कैंसिल कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 2 भी डिवाइडेड बाई 2 से कैपिटल आर से भी कैंसिल हो जाएगा, और ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 23 डिवाइडेड बाई 15 टू द पावर 1/3। ओके, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा हुआ था 10n डिवाइडेड बाई 15 टू द पावर 1/3, और हमारे पास ये जो है रिलेशन आया हुआ है ये है 23 डिवाइडेड बाई 15 टू द पावर 1/3। दैट मीन्स 23 को हम लोग लिख सकते हैं 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 10। इसका मतलब जो n की वैल्यू है, यहाँ पे हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, n शुड बी इक्वल टू 2.3, राइट। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n की 2.3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस